गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बजट ही है भाई। अपन जो बजट बोलते हैं ये वही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है बजट टर्म, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं थ्योरी पार्ट, उसके बाद इसमें जो भी की पॉइंट गिवन है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है द गवर्नर सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कोज टू बी लेड बिफोर द हाउस और हाउसेज of the legislature of the state a statement of the estimated receipt and expenditure of the state for that year in this part referred to as the annual financial statement। देखो ये हो गया भाई स्टेट का खर्चा कितना, ठीक है, इनकम कितनी, उसके बारे में। ये तो हो गया हमारा बजट। दूसरा क्या है, गवर्नर साहब के द्वारा इसको इशू किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं हर साल, ठीक है। ये बात बोली गई यहाँ पे कि भाई कितना तो खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, वही हो जाएगी हमारी बजट, जिसको हम बजट बोलते हैं। और नॉर्मल जो बजट हम निकालते हैं कि हमारी इनकम इतनी है इस महीने की और भाई इतना इतना खर्चा है, रेंट है, फूड पे है, ये सब, तो हम क्या एक बजट निकालते हैं ना कि इतना इतना खर्चा होगा इस महीने और इतना इतना हमारी इनकम हुई है। तो वही चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है और सेंटर भी ऐसे ही करती है कि भाई खर्चा कितना हुआ। यहाँ पे बात हो रही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। भाई कितना खर्चा होगा, कितना भाई कितनी इनकम होगी, तो उसको क्या, बजट को क्या यहाँ पे बोला गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately। ऊपर हमने बात की खर्चे की और इनकम की, तो हमारा खर्चा क्या होगा कि एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेंडिचर इम्बॉडेड, तो क्या क्या खर्चा होगा उसके बारे में हमें बताया गया है। सबसे पहले देखो, द सम रिक्वायर्ड टू मीट डिस्क्राइब्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ये पॉइंट ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, क्या लिखा है कि भाई सीएम हो गया, मिनिस्टर हो गया, इन सब की सैलरी अलाउंसेज, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, ये सब इनका जो भी खर्चा होगा ना, मतलब खर्चा सैलरी अलाउंसेज ट्रैवल का, वो सब कहाँ से निकलेगा, वो खर्चा कहाँ से जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सेकंड पॉइंट, द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड shall distinguish expenditure on revenue account फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। अब ये वो खर्चों की बात हो रही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं, ठीक है भाई। लोन हो गया, स्कीम्स हो गई, जो काफ़ी चीज़ें होती हैं स्टेट में। कोई फ्लड इमरजेंसी के लिए जो पैसा लग रहा है, भाई कोई फ्लड वगैरह हो गया कहीं एरिया में या कोई हादसा हो गया, तो वहाँ पे जो भी अदर एक्सपेंडिचर होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, वो कहाँ से, मतलब लिखे हुए नहीं है, तो कहाँ से लिए जा रहे हैं, मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। उसके बाद बात बोलिए कि रेवेन्यू अकाउंट को अलग अलग और जो भी अदर एक्सपेंडिचर हैं उनको अलग अलग, ठीक है। रेवेन्यू मतलब जो हम इनकम कर रहे हैं, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर वाले, ये दोनों अलग अलग अकाउंट कह लो, अलग अलग रखते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सबसे पहले द एमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ द गवर्नर एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस। में ये बोल रहा है कि जो कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, कुछ नहीं है, तो वो कौन कौन से हैं बताया गया है यहाँ पे थोड़ा डिटेल में। इसमें ये बताया गया कि जो गवर्नर साहब के जो भी खर्चे होंगे, एमोलमेंट्स और अलाउंसेस वगैरह, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, तो इनके खर्चे कहाँ पे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ये कहाँ से निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। और फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं स्टेट के, गवर्नर साहब ही होते हैं ना। उसके बाद होता है द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द स्पीकर एंड अलाउंसेज of the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly, and in the case of a state having a legislative council, also of the chairman and deputy chairman of the legislative council। ये जो दोनों ए और बी हैं, ये किसमें आएंगे, स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी में। अब इसमें भाई इनके मैंने ऊपर बता ही दिया, इनका भी जो पैसा, जो भी अलाउंसेज वगैरह होंगे वो कहाँ से निकलेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक, क्योंकि ये डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इनकी सैलरी अलाउंसेज ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और काउंसिल है जिस स्टेट में, तो उसके चेयरमैन साहब और डिप्टी चेयरमैन साहब, इनके खर्चा कहाँ से निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट से। सी
पार्ट है ये नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, कैटेगरी में आएगा। तो इसमें भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया नहीं गया है कौन कौन से इंटरेस्ट या लोन वगैरह स्कीम्स वगैरह पे आपको ये सब खर्चा करना है। तो ये तो हो गया नॉन डिफाइंड में। डेट चार्जेस मतलब लोन वगैरह फॉर विच द स्टेट इज लाइबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सिंकिंग, ठीक है, सिंकिंग फंड चार्जेस एंड रिडम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द रेजिंग ऑफ लोन्स एंड द सर्विस एंड रिडम्पशन ऑफ द डेट। जो भी कर्ज लेना है कोई भाई किसी भी बाहर की अथॉरिटी से, वर्ल्ड बैंक से या किसी और कंट्री से, तो जो भी इंटरेस्ट लगेगा, जो भी भाई सर्विस चार्जेस होंगे, रिडम्पशन ऑफ डेट, तो वो सारी चीज़ें नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। ये सब भाई लोन वगैरह हो गया, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, जो फंड चार्जेस हैं वो सारी चीज़ें इसमें। उसके बाद डी पॉइंट क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जज ऑफ एनी हाई कोर्ट। अब ये जो कैटेगरी आएगी किसी में आएगी, डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी में आ जाएगी। जो भी खर्चे होंगे हमारे जज साहब के, जो हाई कोर्ट के जज होंगे, और सैलरी अलाउंसेस वगैरह वो कहाँ से जाएंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ये वाला जो पार्ट है ये नॉट स्पेसिफाई इन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, कैटेगरी में आएगा। तो इसमें क्या बोला गया, एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवॉर्ड ऑफ एनी कोर्ट एंड आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल। ये क्या है मतलब, देखो इसका, इसमें ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, स्टेट के ऊपर कोई पेनल्टी लग गई, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कोई स्टेट का किसी कंपनी के साथ लफड़ा चला हुआ तो और केस सोल्व हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट को इतना पैसा इस कंपनी को देना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन ये नोट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी में आती है। कौन सा, ई पॉइंट। जो भी खर्चा होगा ये कहाँ से निकलेगा, ऑफ कोर्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। उसके बाद है एफ पॉइंट, any other expenditure declared by this constitution or by the legislative of the state by law to be so charged। में ये बोला गया है कि भाई ये तो खर्चे चलो बता दिए, लेकिन और भी तो खर्चे होते हैं स्टेट में, वो सब कहाँ से निकलेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो ये था हमारा आर्टिकल 202। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।